अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 4.12 इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स बाय डेविड जी ग्रिफिथ का। इसमें पूछा गया है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर। एक स्फीयर है हमारे पास जो कि यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल 4.2 और जैसे एग्जाम्पल 4.2 में दिया गया था, ठीक है। डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन 4.9 हमने इक्वेशन 4.9 को यूज़ करके, ठीक है, वो हमने उस स्फीयर के लिए पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ इक्वेशन 4.9, ठीक है। ये हमारे पास है इक्वेशन 4.9। इस इक्वेशन को हमने यूज़ करना है v ऑफ r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल p ऑफ r डॉट r कैप ओवर r स्क्वायर इंटू जीटा प्राइम, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को यूज़ करना है और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने लिख दी है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड है, ठीक है। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है हम इसको अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। पी को अलहदा कर लेते हैं, डॉट बाकी सारी रकम को क्या है डॉट के साथ लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, मैंने यहाँ पे रो डिवाइड भी कर दी है और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दी है। इससे हमारे पास क्या होगा, इससे हमारे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म बन रही है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। वो कैसे होगी वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें हमारे पास ये इक्वेशन रही, ठीक है, 2.5 एंड ये 2.8। ये इक्वेशन देखें, ठीक है। यहाँ से ये जो रकम है वही जो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली रकम और ये आपस में क्या है इक्वल हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को वहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के बाद पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। हमने फाइंड भी क्या करना है पोटेंशियल, ठीक है। और ये हमारे पास जो स्फीयर है ये यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है टर्म इनसाइड दिस स्फीयर बिकम्स फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है, जो कि मैंने अभी बता दिया है। अब हमने प्रॉब्लम 2.7 एंड 2.8 में हमने ये चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी ये हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट पी है, ठीक है, एक जी डिस्टेंस पे जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, ठीक है। इसके ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आर थीटा और फाई हैं, ये क्योंकि एक स्फीयर है तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। तो प्रॉब्लम 2.7 में हमने क्या निकाला था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस चीज़ के इक्वल है जनरल, ये जनरल मैंने उसकी टर्म लिख दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटीरियर और आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट फैक्टर। अब यहाँ पे जो सारी गेम है वो इस क्यू पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। हम ये क्यू फाइंड करेंगे कि क्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो केस बनते हैं, एक है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर कैलकुलेट करें और एक है आउटसाइड के लिए। स्फीयर हमारे पास चूँकि यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड है, जब हम इसके बाहर, ठीक है, इसके बाहर कैलकुलेट करेंगे क्या इलेक्ट्रिक क्यू हम फाइंड करें, ठीक है। जब हमारे पास गाउसियन सरफेस इस स्फीयर से बाहर हम ड्रा करेंगे तो हमारे पास चार्ज इनक्लोज जो है वो क्यू इंटीरियर वो हमारे पास कैपिटल क्यू के उसके टोटल चार्ज के इक्वल आ जाएगा।
तो ये तो मसला ही नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ गई, 1/4πε0 Q/r² इंटू आर यूनिट वैक्टर। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नेम दे दिया है, ठीक है। इससे पहले मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 बन गई हमारे पास किस चीज़ के लिए, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस स्फीयर, ठीक है। अब अगर हम क्यू फाइंड करना चाहें इनसाइड के लिए तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। क्यू इंट इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन की है मैंने किस चीज़ की, रॉ डीटा की, एंड ये भी है रॉ डीटा की, ठीक है। इसमें ये है फॉर इनसाइड और ये है फॉर होल स्फीयर, ठीक है। तो जब हमारे पास चार्ज किसी चीज़ को हम पार्शली डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, मतलब उसके 4 हिस्से थे, ठीक है, तो हम उसके हिस्से बना देते हैं। हम उसका 3/4 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे उसको हिस्सों में डिवाइड करेंगे, इसी तरह हमने जो गाउसियन सरफेस इनसाइड ड्रा की थी तो उसकी वजह से जो हमारे पास चार्ज होगा ओवर टोटल चार्ज, ठीक है, वो हमारे पास क्यू इंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये 4/3 और 4/3 एंड पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो क्यू इंटीरियर वो होगा r⁻³ ओवर कैपिटल R⁻³ इंटू क्यू। तो ये वाली वैल्यू हम क्यू इंटीरियर की हम पुट कर देंगे कहाँ पे, इस इक्वेशन में, ठीक है, फ्रॉम प्रॉब्लम 2.7 से जो हमने अखज़ की। तो यहाँ से E ऑफ R हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, 1/4πε0 Q/r⁻³ R इंटू आर यूनिट वैक्टर, जिसको हम R वैक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 3 का नेम दे दिया है। अब हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की है, ठीक है, और उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकली है वो पुट कर दी है इक्वेशन 1 में, जो कि हमने पोटेंशियल फाइंड करना था। तो ई की जगह हमने क्या लिख दिया, ये वाली वैल्यू लिख दी उसकी इंटीग्रेशन की। अब यहाँ पे जो क्यू है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टोटल चार्ज, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 4/3 πr³ इंटू ρ। तो क्योंकि हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाइड रिज़ल्ट आ जाएगा। ये ρ से ρ कैंसिल हो जाएगा, ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा r⁻³ p.r यूनिट वैक्टर ओवर 3ε0 r²। जो अब हमारे पास p.r है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल टू p cos ऑफ थीटा आ जाएगा। ये भी हम इसी 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये रिलेशन। तो ये है हमारे पास पोटेंशियल फॉर आउटसाइड दिस स्फीयर। अब हमने दूसरा कैलकुलेट करना है पोटेंशियल फॉर इनसाइड दिस स्फीयर। उसके लिए जो हमारे पास गाउसियन सरफेस होगी उसका रेडियस लेस देन कैपिटल R होगा, स्फीयर के रेडियस से कम होगा। उसके लिए जो हमने कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया था उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने पुट की हुई है। अब सिंपली यहाँ पे भी हमने क्यू टोटल चार्ज की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, जिससे हमारे पास ये रॉ से रॉ कैंसिल हो गई, 4π से 4π कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट बन जाएगा p.r वैक्टर, ठीक है, ओवर 3ε0। तो इसको हम, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको PR cos ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं ओवर PR cos ऑफ थीटा ओवर 3ε0, ठीक है। ये हमारे पास है इनसाइड द स्फीयर। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 12 जो कि हमने सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने पोटेंशियल फाइंड करना था। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।